टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। अतुल बाबू, वाकई में आपने नजीर पेश किया और ये इसमें कोई दो मत नहीं है कि आपने जो कर दिया है वो इतिहास बन गया। पता नहीं दशकों दशक बाद भी ये रिकॉर्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा कहना मुश्किल है, लेकिन आपने स्वर्ण अक्षरों में आपने अपना नाम जरूर खुदवा लिया है। लेकिन एक बात है, डंडी मत मारिए। आपको पता ही है कि मेरा आपका जो रिश्ता है वो रिश्ता किस तरीके का रिश्ता है। आप जहाँ डंडी मारिएगा हम सवाल खड़ा करेंगे, आपको अच्छा लगे बुरा लगे हम सवाल तो खड़ा करेंगे ही। डंडी मत मारिए इसलिए हम कह रहे हैं कि जो काम कह रहे हैं कि अब हम करने जा रहे हैं, जो परीक्षा फॉर्म भरेगा, सारी चीज़ें होंगी, रिजल्ट के दौरान बाद काउंसलिंग में जो शामिल होने नहीं जाएगा उसको हम कदाचार मानेंगे। इसमें क्यों छूट दे रहे हैं? इसमें आपकी ईमानदारी पर हम सवाल नहीं कर रहे हैं। आप ईमानदार है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपकी ईमानदारी पर हम सवाल नहीं कर रहे, अब ना आपके नियत पर सवाल कर रहे हैं, क्योंकि आपका नियत भी सही है। लेकिन जरा एक चांस ले लीजिए ना। जब इतना कुछ आप R&D किए ही हैं, एक R&D ये भी कर लीजिए। हमको पता है कि मेरा संदेश आप तक पहुंच ही जाएगा कि फिर संतोष जी जैसो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन क्या करिएगा। अभ्यर्थी सब फोन करता है, कहता है कि कुछ कीजिए। ये अलग बात है कि हम चैनल में नहीं, हम यूट्यूब में हैं, तो आप तक पहुंचने में समय लगता है। चैनल में हम तब ब्रेकिंग चलाते थे, आप तक पहुंच जाता था कि देखिए संतोष जी गुरफुरी करना शुरू कर दिए। लेकिन ये संदेश भी आप तक पहुंच ही जाएगा, इतना भरोसा है। जरा उसको भी आप कर ही दीजिए, बड़ा सुकून मिलेगा। क्योंकि और इतना ही नहीं कीजिए, एक और बात हमारी सलाह आपको है कि जितने लोग एब्सेंट हुए हैं काउंसलिंग में, जरा उनका ये पता करिए कि उनके कौन कौन से रिलेटिव टीचर बने हैं। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि डंडी मत मारिए सर। इतना कुछ किए ना, तो आप एक सूची ले लीजिए कि जो क्वालिफाई किया काउंसलिंग में वो नहीं पहुंचा, ऐसे लोगों का कितना रिलेटिव शिक्षक बने हैं और दोनों का सेंटर पर रोल नंबर क्या था, ये देख लीजिए। सब कुछ आपको है, 10 मिनट में सारा कहानी सामने आ जाएगा। और ये बात हम इसलिए आपको कह रहे हैं कि मेरा जो नेटवर्क है, आप मेरे नेटवर्क को आप समझते भी हैं, मेरा जो नेटवर्क है वो नेटवर्क बता रहा है कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक इसी के सहारे पार लगा दिए। वेरिफिकेशन के दौरान जो रिक्ति उत्पन्न होगी, जो ड्रॉप आउट्स होंगे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो असफल होंगे, उससे जो उत्पन्न होगी जो रिक्ति, उस रिक्ति को पहले हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट से ही पूरा करेंगे। और अगर नहीं कैंडिडेट मिलेगा तभी वो रिक्ति जो है वो राउंड 2 में जाएगा, मतलब TRE 2 में तभी जाएगा। तो दोनों तरह की रिक्ति, मतलब समझिए कि इतने लोग पार लगा दिए हैं कि आपका जो नजीर है ना, जो आप नजीर स्थापित किए हैं, ये सब कहते हैं ना, आप बहुत अच्छा शायरी भी बोले थे, सब कुछ इसी पर है, दारो मदार है। तो उस दारो मदार को और मजबूती मिलेगा, ये लोग सब छट जाएगा। तो अभी 20 को निकाले हैं ना, जरा इसको थोड़ा मेहनत लगेगा, तो कर दीजिए, इसको मजा आ जाएगा। अब आपको भरोसा दे रहे हैं, कम से कम 5-10 हजार शिक्षक सब खेला बेला पार हो जाएगा। आप एक कोशिश कर लीजिए, बस यही करना है कि जो काउंसलिंग में शामिल नहीं हुआ है उसकी निकाल लीजिए पूरा R&D की, उसका पूरा बायोडाटा निकाल लीजिए, कहाँ का है, क्या है, नहीं है, सब कुछ आधार कार्ड में है। और उस आधार कार्ड के आधार पर देख लीजिए कि कितने इसके रिलेशन के लोग। 1 मिनट में फोन कीजिएगा, सब कुछ जानकारी मिल जाएगा और इसका कहाँ है सब कुछ पता चल जाएगा। तो इससे 5-10 हजार शिक्षक आपको मिल जाएंगे जो आपके पूरी कोशिश के बावजूद प्रवेश कर गया। पहला यह है, एक डंडी यही है, इसको डंडी मत मारिए, इस पर कार्रवाई कर दीजिए। दूसरा डंडी है, आपने कहा है कि अपॉइंटमेंट के दौरान दूसरा सेकंड फेज के से पहले अभी जो हम निकालेंगे, पूरा बहाल निकालेंगे, उसमें आपने एक बात स्पष्टता के साथ नहीं कही। आपने क्या कहा, काउंसलिंग के दौरान जो
गड़बड़ी पाई गई है उन सीटों पर हम सेकंड लिस्ट निकालेंगे। लेकिन जो काउंसलिंग में भाग नहीं लिया, जो काउंसलिंग में भाग नहीं लिया, आप तो उसका रिजल्ट दे दिए हैं। तो ऐसे लोगों के सीटों पर भी तो बहाली होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं एक जगह पर 3 जगह हुआ, ये ठीक है, वो चीजें अब सामने आ जाएंगी, वो वैकेंसी। लेकिन जो काउंसलिंग में शामिल नहीं हुआ, जानबूझ के, जिसको हम कहते हैं डंडी मार रहे हैं, अगर वो सारी सूची को हम कंबाइन कर देंगे तो ऐसा नहीं है 1-2 नंबर के अंतराल पर आपको 15-20 हज़ार स्टूडेंट मिल जाएगा और जय जयकार हो जाएगा सरकार का भी। वही जो 1-2 नंबर वाला जो इस माफिया वजह के कारण जो अंदर से कसमकस का जिंदगी जी रहा है, बहुत अफसोस में जी रहा है, एकदम फ्रस्ट्रेशन में चला गया है, तनाव में है, वो सारे लोग आ जाएंगे इसमें, आपका वाहवाही हो जाएगा। अतुल बाबू, मान लीजिए मेरा एगो बात, एकदम मान लीजिए, बहुत बात मेरा नहीं माने, कुछ बात माने हुए, इस बात को मान लीजिए कि बड़े स्तर पर अच्छे स्टूडेंट जो ये माफिया लोगों के कारण बाहर रह गया है, वो लोग आ जाएगा आपके लिए इसमें बस। और आपके लिए क्या है, 10 दिन के अंदर में ये सारी चीजें हो जाएंगी। जब तक ये फॉर्म भरा रहा है तब तक ये कर दीजिए, सबका दीपावली और छठ बल्ले बल्ले हो जाएगा, सब आनंद में जिएगा। मेरी एक आखिरी आपसे विनती यही है कि डंडी न मारते हुए इसको समग्रता में इन चीजों को लीजिए, तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। और सरकार की जो आलोचना हो रही है, इसके बावजूद भी, इतने जबरदस्त बहाली के बावजूद भी आलोचना हो रही है, उसकी वजह यही चंद 1000-10,000 स्टूडेंट है जो डंडी मार के घुस गया है। उसको बाहर कर दीजिएगा, वो बाहर हो जाएगा आराम से। तो फिर ये सारे स्टूडेंट जो असंतोष के भाव में जी रहे हैं, वो उनको एक नई एनर्जी मिलेगी आपके इस फैसले से। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ों पर गौर करेंगे और इस रिजल्ट के दौरान जो आप पूरा रिजल्ट जारी करने वाले हैं, उसमें इन बातों का आप ख्याल जरूर रखेंगे।